अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुकम्मल वाक़े में लास्ट एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौम नूह पर अज़ाब। जब सब लोग किश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन फूट पड़ी। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा, जिसका नाम केनान था, पानी में डूबने लगा। आपने उसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अज़ाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, आप जाए, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपने आप को बचा लूँगा। पानी ताकि थमने का नाम ही नहीं लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में पनाह की गांठ उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। अब खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि किश्ती से उतर जाओ। तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगे, क्योंकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही पनाह हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही बचे थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस दुनिया में आबाद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। हाम, साम, यापस। मुर्रहीन का नजरिया है कि करे ज़मीन के इस वक़्त की तमाम नस्ल सानी की बाज़गश्त इन्हीं 3 परजंदों की तरफ है। एक ग्रोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं। दूसरा ग्रोह सामी नस्ल है जो मशरक़ के करीब इलाकों में रहते हैं, और यापस की नस्ल जो चीन में आबाद समझे जाते हैं। अज़रबैजान में एक मज़ार है जिसकी मुतल्लक़ अज़रबैजान में मशहूर है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक है। अगरचे क़ब्र नूह के मुकाम के मुतल्लिक़ कई रिवायतें हैं। तूफ़ान नूह तमाम कराए अर्ज़ पर आया था या खास हित्ते पर। कदीम माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये तूफ़ान तमाम कराए अर्ज़ पर नहीं आया था, बल्कि एक खास हित्ते तक महदूद था, जबकि बाज़ अहले इल्म की नज़दीकी तमाम कराए अर्ज़ पर हावी था। ज़मीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफ़ान आए जिनमें से एक था अरब, जहाँ कौम नूह आबाद थे। उस सरजमीन के अलावा भी बहुत से मुकामात बुलंद पहाड़ियों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हड्डियाँ बकसरत पाई गई है जिनसे मुतल्लिक़ इल्म तिबात अल-अर्ज़ ये कहती है कि ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इन बातों को देखते हुए अहले तहक़ीक़ की ये राय है कि तूफ़ान तमाम कराए अर्ज़ पर आया था।